हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पर्सनल सेलिंग कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखो, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं। चलो, एडवर्टाइजिंग क्या होता है इसे समझते हैं पहले बेसिकली। तो देखो, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड वे टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया टू मेक पीपल नोटिस इट। देखो, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, हम पेड वे टू शेयर मतलब कि पैसे देके हम एडवर्टाइजिंग कराते हैं। ठीक है, पैसे देते हैं जिसमें हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके आइडियाज देते हैं। ठीक है, ताकि लोग उसे नोटिस कर सकें। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक और बात समझते हैं। एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, आइडियाज के बारे में बताएंगे ताकि लोग उसको समझ सक मतलब नोटिस कर सकें। उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, एडवर्टाइजमेंट कैच द अटेंशन ऑफ पीपल वॉचिंग, लिसनिंग और रीडिंग देम। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, लोगों का हम अटेंशन जो होता है खींचते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, कि वो उसे देखें, वो उसे सुने, वो उसे पढ़ें। ठीक है, उससे हम एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट के बारे में जो होता है लोगों का अटेंशन बिल्डअप करते हैं, मतलब खींचते हैं। ठीक है, These ads help customer notice a specific product, service और आइडियाज। ये जो एड्स होती हैं कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने सर्विस और आइडियाज के प्रति खींचने का जो होती है, अपनी तरफ खींचने के लिए ये जो होती हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट। पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजिंग करवाने का। ठीक है, तो देखो पहला होता है टू इन्फॉर्म। फर्स्ट स्टेप क्या है, इन्फॉर्म करना। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन गिविंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या होता है, हम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और सेकेंड है, कंपनीज यूज एड्स टू टेल पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट। और कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है, मार्केट के अंदर उसे लॉन्च करना है, तो वो एड की हेल्प से ही लोगों को बता सकती है अपने नए प्रोडक्ट के बारे में। अदरवाइज लोगों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर उसकी एड्स चलेंगी बार बार रिपीटेटिवली, तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है। ठीक है, और किसी की इंफॉर्मेशन अगर कंपनी देती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से, तो लोगों को उसके प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तभी उसे पता चलेगा कि हाँ ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका पर्पस होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, देखो सेकंड क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस। इसमें क्या आता है, कंपनीज यूज एड टू कन्विंस पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट। कंपनीज क्या करती हैं, एड की हेल्प से लोगों को कन्विंस करती हैं कि वो उसके प्रोडक्ट को खरीदे। कैसे कन्विंस कर सकती हैं, उसकी क्वालिटीज़ को बता सकती हैं, उसके बेनिफिट्स बता सकती हैं। इस तरीके से कन्विंस कर सकती हैं कि दूसरे से हमारा प्रोडक्ट इसीलिए अच्छा है। ठीक है, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करें लेना। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा सेकेंड पर्पस। ठीक है, देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा टू रिमाइंड। ठीक है, याद दिलाते रहना उन्हें बार बार, ताकि लोग भूले ना। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, Ads help people remember the product or service they can seen before। ठीक है, एड्स की हेल्प से हम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बार बार, मतलब वो प्रोडक्ट अगर बार बार एड्स आएंगी तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट सर, रिमाइंड्स डॉक्टर्स और कस्टमर्स अबाउट ब्रांड सो दे डोंट फॉरगेट इट्स अमंग मेनी ऑप्शन। ठीक है, अगर हम रिमाइंड कराते रहेंगे डॉक्टर्स को और कस्टमर्स को एड की हेल्प से उसके ब्रांड्स के बारे में, तो डॉक्टर और कस्टमर्स उस ब्रांड को नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो उस ब्रांड्स के अगर एड्स हो रही हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, तो ठीक है, उस ब्रांड को भूला नहीं जाएगा, उस ब्रांड को याद आई जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके इतने एड्स हो गए हैं। ठीक है, इसी वजह से। तो देखो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे फोर्थ आता है हमारा टू बिल्ड इमेज। एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के प्रति। ठीक है, क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज ऑफ फार्मा कंपनी एंड प्रोडक्ट। मतलब कि अपने कंपनी के प्रति एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डअप करना। तो देखो फोर्थ है हमारा टू बिल्ड इमेज।
तो देखो इसमें क्या आता है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इमेज ऑफ फार्मा कंपनी एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या आता है देखो कि कंपनी को इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाइज देना है कि एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाए लोगों के अंदर कि हमारे प्रोडक्ट ऑलवेज अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजिंग का एक मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अपने प्रोडक्ट के प्रति और अपनी कंपनी के प्रति एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब देखो इसके टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देखेंगे हम एक एक करके, ठीक है। तो देखो पहला टाइप आता है इसमें प्रिंट, मेडिकल, जर्नल और मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। प्रिंट में क्या होता है, हम हार्ड कॉपी के थ्रू प्रिंट करते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं डिटेल में की करके। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन एंड ट्रस्टेड। ये क्या है, बहुत कॉमन है, जो आजकल भी यूज होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में ऐड दिए जाते हैं और बहुत ज्यादा ट्रस्टेड होता है। मतलब अगर इसमें कवर छपी है, कोई भी अगर न्यूज आई है न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर, तो मतलब वो क्या होगी, रियली होगी, तभी इसमें वो हुई है, ठीक है, छपी है। अदरवाइज नहीं छपती, कोई फेक न्यूज होती तो, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है इसमें, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड ट्रस्टेड। तो देखो मोस्ट कॉमन है, जो ज्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। और ट्रस्टेड मतलब कि अगर कोई भी न्यूज इसमें हमने प्रिंट कराई है, कुछ भी कराया है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स के थ्रू, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रस्टेड होती है। क्यों? क्योंकि लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, अगर इसमें आई है तो रियली होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा टू कम्युनिकेट एडवर्टाइजिंग मैसेज टू कस्टमर। हम न्यूज़पेपर, मैगजीन और पैम्पलेट्स में अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, मतलब लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एडवर्टाइजिंग मेथड दैट आर मेजरली टारगेट टू अवेयर ऑडियंस। ये क्या है, सबसे पुराना एडवर्टाइजिंग मेथड्स है, जो कि इसका काम क्या होता है कि अपनी ऑडियंस को अवेयर कराना कि प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंट, मेडिकल, जर्नल और मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये आता है इसमें। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल एडवर्टाइजिंग। हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैसे कैसे करते हैं, देखो इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन एडवर्टाइजिंग दैट यूजेस ऑनलाइन और डिजिटल चैनल टू कम्युनिकेट मार्केटिंग मैसेज टू अ टारगेट ऑडियंस। तो देखो ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एडवर्टाइजमेंट होता है, मतलब टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट की। ऑनलाइन कर सकते हैं, डिजिटल चैनल्स पे कर सकते हैं, और कम्युनिकेट करते हैं जो हमें मार्केटिंग मैसेज, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो मैसेज हमने प्रोवाइड कराना है टारगेटेड ऑडियंस को, उसके बारे में हम डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट है, सच एड्स अपीयर ऑन डिजिटल चैनल्स। ये जो एड्स होती हैं, ये सारी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो भी एड्स होती हैं वो डिजिटल चैनल्स पे चलाई जाती हैं, ठीक है, दिखाई जाती हैं। लाइक वेबसाइट्स हो गई, सर्च इंजन्स हो गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गई, ताकि लोगों को पता चल सके हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल एडवर्टाइज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, दीज आर द एड्स दैट रीच टू कस्टमर व्हेन दे आर आउट ऑफ देयर होम। जब लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अपने होम से बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो क्या करते हैं, तो उन्हें कुछ एड्स होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं लगी मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दे यूज मीडिया, बिलबोर्ड्स, बसेस, टैक्सीज एक्सेट्रा। वो क्या यूज करते हैं, मतलब कौन सा मीडियम यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बिलबोर्ड्स का यूज करेंगे, बसेस पे लगा देते हैं, टैक्सीज पे लगा देते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट की उन्हें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है ना, तो बसेस पे लगा देते हैं उसका बैनर अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। टैक्सीज पे लगा देंगे, फिर टैक्सीज और बसेस यहाँ पे जाएंगी, तो लोग उसको देखेंगे, लोग उसको बार बार देखेंगे रिपीटेटिवली, तो उन्हें लगेगा हाँ इस प्रोडक्ट में कुछ है जो हमें खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके
तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपनी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है, दीज ऑल आर टारगेटेड टू जोग्राफिकली ओरिएंटेड टारगेट ऑडियंस। इस तरीके से हम जो लोग रहते हैं जोग्राफिकली ओरिएंटेड ऑडियंस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, देखो डायरेक्ट मेल एंड जर्नल्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम।